डिप्थीरिया एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो जानलेवा भी हो सकता है। आजकल के वक्त में यह कम पाया जाता है वैक्सीनेशन के कारण, लेकिन जिसको जो तकलीफ़ होती है उसके लिए वो महत्व रखती है। शायद भारत देश में डिप्थीरिया के कम मरीज हों, लेकिन अविकसित देशों में बहुत मरीज होते हैं। तो यह वीडियो मैं उन देशों के अपने साथियों को समर्पित करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे डिप्थीरिया के विषय में। डिप्थीरिया अब उतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी एक मेडिकल कंडीशन तो है ही, और एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है, सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो मरीज के लिए जानलेवा तक साबित हो सकता है। आज हम बताएंगे साथियों डिप्थीरिया को कंट्रोल और मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं डिप्थीरिया आखिर होता क्या है। डिप्थीरिया साथियों एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो मरीज की नोज़ और थ्रोट की म्यूकस मेम्ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है और परेशानी खड़ी कर देता है। ग्लैंड्स बहुत स्वेल कर जाते हैं और परेशानी हो सकती है। कई स्थितियों में किसी मरीज को डिप्थीरिया होता है लेकिन उसको उसके सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन वह दूसरे को उसको ट्रांसमिट कर सकता है। ऐसे लोगों को कैरियर कहते हैं डिप्थीरिया के बैक्टीरिया का। सिम्टम्स की बात साथियों कर लेते हैं। डिप्थीरिया के सिम्टम गले में भारीपन होना, थ्रोट में सूजन होना, कुछ निकल ना पाना, एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाना, यह सब सिम्टम्स होते हैं जो डिप्थीरिया के साथ एसोसिएटेड होते हैं। सांस फूलना, खांसी आना, यह सब सिम्टम्स होते हैं। बात कर लेते हैं साथियों कारणों की। डिप्थीरिया का इन्फेक्शन साथियों कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया के नाम के बैक्टीरिया से होता है। यह किसी के खांसने छींकने से जो इसकी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं इससे भी हो सकता है कंटेमिनेशन। हाउस होल्ड आइटम्स अगर वो मेडिकेटेड नहीं है उनके भी टच में आने से डिप्थीरिया का वायरस आदमी में प्रवेश कर सकता है, इंसान में, और परेशानी खड़ी कर सकता है। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताते हैं डिप्थीरिया को कंट्रोल और मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, बताते हैं आपको डिप्थीरिया को कंट्रोल और मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति साथियों आती है जब मरीज की नाक से जलन वाला डिस्चार्ज आ रहा हो। डिप्थीरिया का एक सिम्टम होता है। तो अगर ऐसी स्थिति हो, किसी को डिप्थीरिया हुआ हो और उनकी नाक से जलन वाला पानी आ रहा हो, तो उसको ठीक करने का होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है लेकैसिस। 1 ml की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर मरीज ले सकता है। इस दवा से ऐसे मरीज को लाभ मिलेगा। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज को नाक से डिस्चार्ज आ रहा हो, ऑल्टरनेट करके आ रहा हो, पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आ रहा हो या राइट से आ रहा हो, फिर वाइस वर्सा उसके अपोजिट नॉस्ट्रिल से आ रहा हो। तो अगर यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है लेककैनाइनम। लेककैन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को आराम देगी, राहत देगी और डिप्थीरिया को ठीक करने में मदद करेगी। एक स्थिति साथियों डिप्थीरिया में आती है कि मरीज का गला सूजन आ गई हो थ्रोट में और सर में बहुत दर्द हो रहा हो, हेडेक हो रहा हो। तो अगर डिप्थीरिया का यह केस हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है बेलेडोना। बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा हेडेक को भी ख़त्म करेगी और थ्रोट के इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में मदद करेगी। एक स्थिति साथियों डिप्थीरिया से आती कि लगातार नाक से खून आ रहा हो, एपिटैक्सिस हो रही हो, नाक से ब्लड आ रहा हो। अगर यह सिम्टम हो और डिप्थीरिया हुआ है साथियों, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है क्रोटैलस हॉरिडस। क्रोटैलस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी और मरीज को स्वस्थ रखेगी। एक स्थिति आती है साथियों किसी मरीज को डिप्थीरिया हुआ हो और उनको गले में घुटन हो रही हो, लग रहा हो थ्रोट कोई दबा देगा, कुछ निगलना, सांस लेना, हर चीज़ में दिक्कत हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है नाजा।
नाजा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी और स्वस्थ करेगी। एक स्थिति साथियों आती है कि जब मरीज कुछ खाता हो तो वो खाना या पानी नाक से बाहर आने लगता हो डिप्थीरिया के केस में। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है लाइकोपोडियम क्लवेटम। मरीज की तकलीफ़ें 4 से 8 बजे के बीच बढ़ती हों और वह जो भी खाते हों वो नाक से निकल आता हो, तो ऐसी स्थिति में यह दवा लाभ देगी, डिप्थीरिया के केस में मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों डिप्थीरिया के केस में कि आंखें सूज गई हों और ज़ुबान पे छाले पड़ गए हों, चुभन हो रही हो। तो अगर यह सिम्टम हो साथियों और डिप्थीरिया हुआ हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एपिस मेलिफिका। एपिस मेल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। उस केस में जब मरीज़ को प्यास बिल्कुल ना लगती हो, सुइयों ऐसी चुभन उनकी जुबान पे होती हो, मुंह में छाले पड़ गए हों और आँखों पे सूजन आ गई हो, चेहरे पे सूजन आ गई हो, यह दवा ऐसे मरीज़ को लाभ देगी। साथियों डिप्थीरिया के मरीज के इलाज की शुरुआत डिप्थीरियम दवा से हम लोग अपने क्लिनिक पर करते हैं। किसी को अगर डिप्थीरिया हो गया है तो उसको 200 पावर की खुराक दी जाती है, वीकली दी जाती है। यह जो नाक से खून आने का सिम्टम है, गले के चोक होने का सिम्टम है, तमाम डिप्थीरिया के जो खाते हैं वो मुंह से खाते हैं और नाक से आने का सिम्टम है, इन सारे सिम्टमों में लाभ देती है और मरीज को स्वस्थ करती है। एक स्थिति साथियों आती है डिप्थीरिया के केस में कि मरीज के थ्रोट में दर्द होता है और वो कान तक जाता है, यानी कान में बहुत दर्द होता है। तो अगर डिप्थीरिया का ऐसा केस हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है फाइटोलक्का। फाइटोलक्का डिकेंड्रा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा मरीज को जो कान का दर्द होता है डिप्थीरिया के केस में उसको राहत देगी और डिप्थीरिया को भी ठीक करने में मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों डिप्थीरिया के केस में कि मरीज को गले में जलन हो रही है और वह बहुत परेशान है। तो अगर यह स्थिति हो कि मरीज को गले में जलन हो रही हो, बर्निंग हो रही हो, चोकिंग हो रही हो थ्रोट की, तो उस स्थिति को राहत देने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा आती है एरम ट्राइफिलम। एरम ट्राइफिलम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी जिनको कि गले में चोकिंग होती है। एक स्थिति आती है साथियों जब थ्रोट में अंदर रेडनेस आ जाती है, ऊला जो है बिल्कुल रेड हो जाता है, बिल्कुल रेडनेस होती है, वह स्थिति होती है डिप्थीरिया की। तो उस स्थिति को कंट्रोल करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा आती है एसिड म्यूर। एसिड म्यूर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। अगर बहुत थ्रोट में रेडनेस हो, ऊला बिल्कुल स्वॉलन हो, सूजन आ गई हो, वैसी स्थिति में डिप्थीरिया के यह दवा लाभ देगी। ये साथियों को दवाएं थी डिप्थीरिया को कंट्रोल मैनेज करने की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन डिप्थीरिया एक जानलेवा क्रॉनिक कंडीशन है, सीरियस कंडीशन है। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे दें। निवेदन करेंगे साथियों कि आप अपनी राय वीडियो के बारे में अवश्य लिखें। ये वीडियो समाज हित में आपको कैसा लगा, और अपने चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथियों को प्रेरित करें जुड़ने के लिए, और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहें। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।